हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है, ये कैसी होती है, ये हमें देखना है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं क्या, देखो न्यूक्लियोफिलिक नाम से क्लियर है, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा किसी रिएजेंट पर अटैक करेगा। यहाँ पर सबसे पहले लेना आपको आर एंड एल जी, है ना। मैं अभी सभी का मीनिंग भी बताऊंगा आपको यहाँ पर कि आर का मतलब क्या है, एल जी का मतलब क्या। आप ध्यान से लेक्चर को लास्ट तक देखिए, आपको दोनों ही रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। आर और एल जी ले रहे हैं और यहाँ पर आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा और एक लोन पेयर होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ से क्या होगा, लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा आर एन यू और एल जी, ठीक है। ये आपके पास निकल जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप रहेगा, ये निकल जाएगा। अब हमारे पास देखो आर क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर जो है वो है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। क्या है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप होगा। और एल जी जो है वो है हमारे पास लिविंग ग्रुप। क्या है यहाँ पर, लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप जो होगा उसका न्यूक्लियस से जो अटैचमेंट होगा वो बहुत ही कम होगा, तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन यहाँ पर आर पर अटैक कर रहा है तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है। इसका अटैचमेंट कम है इसकी कंपेयर में, तभी तो ये अटैक कर रहा है, तो ये जुड़ रहा है और ये निकल रहा है। तो यहाँ से जो लिविंग ग्रुप होगा वो कैसा होगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। याद रखें आप, इसका न्यूक्लियस से अटैचमेंट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसका है, तो ये कैसा होगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक। याद रखें आप इस चीज़ को। तो लेस न्यूक्लियोफिलिक जो रहेगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अब लेस न्यूक्लियोफिलिक जो रहेगा वो मोर न्यूक्लियोफिलिक से क्या होगा, सब्सटीट्यूट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, है ना। तो यहाँ से लेस न्यूक्लियोफिल होगा और एनयू जो है वो क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक कर रहा है। और इसकी जो रहेगा बाइंडिंग टेंडेंसी, बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है या न्यूक्लियस से जो अटैचमेंट है इस न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा है, तो ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। इसका न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक। हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पर, लेस न्यूक्लियोफिलिक को सब्सटीट्यूट कर रहा है। तो ये हमारे पास होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। आर की जगह हम ले लें क्या, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कोई सा भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस आर की जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप। और ये जो लिविंग ग्रुप है इसकी जगह हम ले रहे हैं यहाँ पर Cl, क्लोरीन को लिया हमने ना। और न्यूक्लियोफाइल की जगह ले रहे हैं हम OH, है ना। OH पर दो लोन पेयर होंगे और नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, देखो यहाँ पर जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल देखो कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब इन दोनों में क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर इसका अटैक होगा, है ना, यहाँ पर इसका अटैक होगा और यहाँ पर अटैक होगा। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर से, देखो, है ना, यहाँ से अटैक हो रहा, तो यहाँ पर है O एंड H, ये साइड जुड़ जाएगा, यहाँ पर होगा कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ये तीन हाइड्रोजन होंगे और यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा और Cl के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 7 तो ऑलरेडी थे इसके पास, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का लेकर निकलेगा, तो टोटल कितने हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। और ये कैसा है, ये जो क्लोरीन है वो कैसा है, जो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये कैसा है, लेस न्यूक्लियोफिलिक है ना, लेस न्यूक्लियोफिलिक है। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक जो रहेगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू क्या हो रहा है, सॉरी, लेस न्यूक्लियोफिलिक जो रहेगा वो मोर न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके टाइप से देख लेते हैं हम क्या होगा, है ना। अब टाइप्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। टाइप्स जो होंगे इसके, तो कितने टाइप्स की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो ये जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। अब 2 टाइप्स में देखो, फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे क्या, फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं SN2, क्या देख रहे हैं, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमें देखना है यहाँ पर, देखो SN2 का मतलब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो तो यहाँ पर जो है फर्स्ट, ये जो 2 लग रहा है ऊपर, 2 मतलब क्या है, ये इसकी मोलिकुलरिटी है। क्या है इसकी, मोलिकुलरिटी। अब मोलिकुलरिटी जो रहेगी इसकी कितनी रहती है, 2 रहती है। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, अभी हम रिएक्शन देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मोलिकुलरिटी इसकी होगी, है ना,
एस मतलब सब्सटीट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक और रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 2 मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। और स्टेप की हम बात करें तो स्टेप कितनी होगी इसकी स्टेप होगी ओनली 1। कितनी होगी? सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। और तीसरी बात करें इसकी रिएक्टिविटी की तो वो हम रिएक्शन की बात करेंगे, हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास C H और यहाँ पर है H और यहाँ पर है H और यहाँ पर ले रहे हैं हम Br। क्या ले रहे हैं? Br। ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास OH। देखो अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन है पॉजिटिव चार्ज और ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको पता है कार्बन और ब्रोमीन में। ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जिस पर ब्रोमीन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ से अटैक करेगा, है ना, इसके बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से क्यों अटैक कर रहा है? देखो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है और ये भी ऑलरेडी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा, इसलिए सामने से अटैक नहीं कर सकता, बैक साइड से अटैक करेगा। और बैक साइड से अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी देखो कितना हो जाएगी? 1 2 3 और 4 और एक बॉन्ड ये भी बना रहा तो 5 हो जाएगी। 5 होगी नहीं, उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर Br जो होगा वो निकल जाएगा। और निकल रहा है तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या हो रही है? साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। देखो यहाँ से HO क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, HO जुड़ रहा है ना, इस कार्बन से, और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। और यहाँ से जो Br है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल रहा है। यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी आपको 5 दिख रही होगी, है ना, कार्बन 1 2 3 3 तो हाइड्रोजन है और फोर्थ बॉन्ड ये OH के साथ बना रहा है और फिफ्थ बॉन्ड जो है Br के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो रहेगी वो कैसी होती है? अनस्टेबल होगी, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको बीच में एक स्टेप मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? मैं यहाँ पर से थोड़ा एरो नीचे बना रहा हूँ जिसमें आगे प्रोसीड करेगी रिएक्शन। और यहाँ से क्या होगा? HO जुड़ जाएगा और Br निकल जाएगा। तो यहाँ से HO को आपको जोड़ देना है और यहाँ से ये रहा हमारे पास H, ठीक है। और यहाँ से Br निकल जाएगा तो Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे ही सही, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो कार्बन का भी ले जाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जो Br था वो निकल गया और OH जो था वो अटैच हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर बन रहा मीथेनॉल। क्या बन रहा? मीथेनॉल। तो अब हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो आपको मॉलिक्यूलरिटी तो समझ में आ गई है मॉलिक्यूल से। देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यदि यहाँ पर अटैक नहीं करता तो क्या यहाँ से Br अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलता? नहीं निकलता। मतलब इसको ये जो SN2 रिएक्शन है ये दोनों मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना होगी? मॉलिक्यूलरिटी जो रहेगी इसकी कितना रहेगी? 2 रहेगी, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रही है ये वाली रिएक्शन। क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स पर, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड करेगी। स्टेप की बात करें हम तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है ना। तो एक ही स्टेप में हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं 1 स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात हम कर लेते हैं। रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी की हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर दिख रहा है आपको मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। यदि यहाँ पर हम CH3 जोड़ दें, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दें, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दें, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउडीनेस बढ़ जाएगा। क्राउडीनेस मतलब जो CH3 होता है वो वेरी वेरी बल्की ग्रुप मतलब जो होता है क्राउड मतलब होता है भीड़ बन जाएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए 3 डिग्री जो रहेगा, यहाँ पर आप 3 CH3 जोड़ देंगे H की जगह पर, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी वेरी लेस होगी, है ना। मतलब यहाँ पर फिर 1 डिग्री की रिएक्टिविटी की बात करें तो 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा, है ना। मतलब हम क्या चाहते हैं? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक करे, तो यहाँ पर जो होगा हाइड्रोजन रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री का होगा। ये 1 डिग्री नहीं है हमारे पास, ये तो मिथाइल है ना, मिथाइल ब्रोमाइड। यदि एक ही CH3 जुड़ा होगा तो ये इधर से अटैक कर सकता है ना। 2 CH3 जुड़े तो और क्राउडीनेस बढ़ जाएगी, 3 CH3 जुड़े तो और ज़्यादा क्राउडीनेस बढ़ जाएगी, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होते जा रही है। तो पहला होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और फिर होगा 3 डिग्री। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आप याद रखें, है ना। ये होगा हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो ये तो होगी हमारे पास SN2 रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं SN1 रिएक्शन। तो मैं नेक्स्ट पेज पर इसको मूव करूंगा, है ना। अब देख लेते हैं हम SN2 रिएक्शन। तो दूसरा हमारे पास होगा क्या? SN2 रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर SN1 रिएक्शन, है ना। SN2 तो देख चुके हम। SN1 रिएक्शन नाम से क्लियर होगा आपको कि SN1 मतलब क्या है इसका? 1 मतलब यहाँ पर जो है वो है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है पता आपको?
मोलिकुलरिटी कितनी होगी, मोलिकुलरिटी यहाँ पर 2 होगी, कितनी होगी, सॉरी 1 होगी, कितना होगी 1 मतलब होगा कि ये होगा एक ही मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। कितने मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, एक ही मॉलिक्यूल्स पर। कैसे करेगा वो भी हम देखेंगे। दूसरी बात करें तो ये कैसा स्टेप है ना। दूसरा यदि हम बात करें तो ये डबल स्टेप है। कैसा है, डबल स्टेप है ना। वो तो सिंगल स्टेप था, ये डबल स्टेप रिएक्शन होगा। अब कैसे होगी ये भी हम देखेंगे। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सी नंबर जो है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी जो रहेगी वो अभी हम रिएक्शन को देखने के बाद पता करेंगे ना। जस्ट जो SN2 रिएक्शन है उसका अपोजिट ऑर्डर रहेगा। मैं यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ, बट समझ में हमको तभी आएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ये ऑर्डर रहेगा। वहाँ पर जो था आप देख चुके 1 2 3 था, है ना। यहाँ पर हमारे पास SN2 रिएक्शन में कितना होगा, 1 2 3 था। अब SN1 रिएक्शन में हमारे पास क्या है, 3 2 1 है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 और ये रहा CH3 और यहाँ पर आपने जोड़ा Cl या Br कोई भी ले लें आप। स्टेप नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अकेला जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है यही सफिशिएंट है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है ना। अब देखो ये क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है वो +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये जो क्लोरीन है ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये जो क्लोरीन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने साथ ले जाएगा। इसलिए इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ CH3 और यहाँ पर होगा CH3। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहा है तो उस पर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 7 तो इसके पास है और 1 होगा कार्बन का। तो यहाँ से निकल जाता है क्लोरीन। अब स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट इट इज अ स्लो स्टेप। कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। इसको हम RDS भी बोलते हैं। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, CH3 है ना। ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट था आपके पास और ये होगा हमारे पास स्टेप नंबर सेकंड। ये हमारे पास जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर होगा देखो CH3 CH3 और यहाँ पर होगा CH3। इस पर होगा प्लस चार्ज और यहाँ पर होगा हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो ये जो होगा स्टेप नंबर जो सेकंड होगी, स्टेप सेकंड इज फास्ट। कैसी होगी, फास्ट होगी। और OH यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर होगा OH। तो ये फास्ट स्टेप होगी और ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी दोनों। ये जो SN1 रिएक्शन होगी है ना। तो हमने यहाँ पर बोला मोलिकुलरिटी कितना होती, 1 होती। 1 ही मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल के आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अकेला ही मॉलिक्यूल से होगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कैपेबल है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये तीनों CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के ऊपर बढ़ाएंगे जिससे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से कार्बोकेटायन का जनरेशन हो जाएगा और कार्बोकेटायन जनरेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, जो कि सेकंड स्टेप में होगा। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। हमने यहाँ पर बोल ही दिया यदि 3 ग्रुप जुड़े हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, है ना। हम यहाँ पर बना सकते हैं देखो CH3। अब 2 डिग्री बनाए हम तो ये क्या होगा CH3 और यहाँ पर आपको H जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पर तो X जोड़ देते हैं हम कोई सा भी। और यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री CH3 यहाँ पर H और यहाँ पर X, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, ये हमारे पास है 3 डिग्री, ये हमारे पास है 2 डिग्री और ये हमारे पास है 1 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर खुद से ही सोचे, देखो यहाँ पर 3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले, जिससे बॉन्ड के ब्रेकिंग के चांस बढ़ जाएंगे। इस बॉन्ड के मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर यहाँ पर देखो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस बॉन्ड के क्लीव होने के चांस इसकी कंपेयर में इसके कम होंगे, है ना। मतलब 2 डिग्री क्या रहेगा, 3 डिग्री की कंपेयर में कम रिएक्टिव होगा, है ना। और यहाँ पर तो एक ही ग्रुप दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला, तो इस बॉन्ड के क्लीव होने के चांस क्या हो जाएंगे, इन दोनों की कंपेयर में बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ पर 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर 3, 2 और 1 होगा। तो ये होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर और ये होगी हमारे पास SN1 रिएक्शन, जो कि मोलिकुलरिटी 1 होती है, डबल स्टेप रिएक्शन है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने देख ही लिया है कि 3, 2, 1 होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल
अटैक कर रहा है। ये लिविंग ग्रुप था। लिविंग ग्रुप क्या होता है? लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, मतलब इसका एफिनिटी, जो न्यूक्लियस के लिए एफिनिटी रहेगी इसकी, वो लेस रहेगी, तभी यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। और अटैक करने के बाद क्या हो रहा है? अटैक करने के बाद यहाँ से लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास बन रहा RNU प्लस Lg, लिविंग ग्रुप, है ना। तो हमने यहाँ पर सभी का मतलब भी लिखा है ना। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होता है। और कितने टाइप्स की थी? 2 टाइप्स की। ये हमारे पास फर्स्ट हमने जो देखा SN2 रिएक्शन था, उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 थी, है ना। और स्टेप कितना हो रहा है? एक ही स्टेप में हो रहा है। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 2 3 था, जो कि आपने देख ही लिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, है ना। तो यदि आपको रिएक्शंस पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।